क्या आप अपनी किस्मत से भाग सकते हैं? क्या कोई इंसान अपने भाग्य को बदल सकता है? ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो अपने भविष्य से भागना चाहता था, लेकिन भाग्य ने उसे वहीं लापटका जिससे वह बचना चाहता था। ये कहानी है ईडिपस की। ईडिपस थेब्स के राजा लायस और रानी जोकास्ता का पुत्र था, लेकिन उसके जन्म के साथ ही एक खतरनाक भविष्यवाणी हुई। उसके पिता को यह भविष्यवाणी मिली कि उसका बेटा ही उसकी मौत का कारण बनेगा। इस डर से राजा लायस ने अपने नवजात पुत्र को मरवाने का आदेश दिया। बच्चे के पैरों को बांधकर उसे एक पेड़ से लटका दिया गया ताकि वह वहीं दम तोड़ दे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दयालु गडरिया उस मासूम बच्चे को बचा लेता है और उसे कुरिंथ के राजा और रानी को सौंप देता है, जो खुद संतानहीन थे। उन्होंने ईडिपस को अपने बेटे की तरह पाला। समय बीतता गया और ईडिपस बड़ा हुआ, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसके मन में एक सवाल उठने लगा। मैं कौन हूँ? मेरे असली माता पिता कौन हैं? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए वह डेल्फी के प्रसिद्ध ओरेकल के पास गया, लेकिन ओरेकल ने उसे उसके माता पिता के बारे में कुछ नहीं बताया, बल्कि उसे एक भयानक भविष्यवाणी दी। अगर तुम अपने घर वापस गए तो तुम अपने पिता की हत्या करोगे और अपनी मां से विवाह करोगे। इस भविष्यवाणी से घबराकर ईडिपस ने कुरिंथ छोड़ दिया, यह मानकर कि उसके माता पिता वही राजा और रानी हैं जिन्होंने उसे पाला था। वह अपने असली जन्म स्थान थेब्स की ओर निकल पड़ा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह उसी भाग्य की ओर बढ़ रहा है जिससे वह बचना चाहता था। रास्ते में एक तंग रास्ते पर उसकी एक बुजुर्ग व्यक्ति और उसके सेवकों से बहस हो गई। उस व्यक्ति ने उसे अपमानित किया और मारने की कोशिश की। क्रोध में आकर ईडिपस ने सभी को मार डाला, यह जाने बिना कि जिस आदमी को उसने मार दिया था वह कोई और नहीं बल्कि उसका सगा पिता राजा लायस था। आगे बढ़ते हुए ईडिपस थेब्स पहुंचा, जहां शहर को एक भयानक दैत्य स्फिंक्स ने आतंकित कर रखा था। यह राक्षसी प्राणी एक पहेली पूछता और जो उसका उत्तर न दे पाता उसे मारकर खा जाता। पहेली थी, वह कौन सा जीव है जो सुबह 4 पैरों पर चलता है, दोपहर में 2 पैरों पर और शाम को 3 पैरों पर? इडिपस ने सोच समझकर उत्तर दिया, मनुष्य। बचपन में वह 4 पैरों, घुटनों और हाथों पर चलता है, जवानी में 2 पैरों पर और बुढ़ापे में एक लाठी के सहारे यानी 3 पैरों पर चलता है। स्फिंक्स यह उत्तर सुनकर हैरान रह गया और अपनी हार स्वीकार करते हुए खुद को एक पहाड़ी से नीचे गिराकर मार डाला। थेब्स के लोगों ने खुशी मनाई और इनाम स्वरूप ईडिपस को अपना नया राजा बना दिया। राजा बनने के साथ ही उसे थेब्स की विधवा रानी जोकास्ता से विवाह करने का सम्मान भी मिला। ईडिपस को नहीं पता था कि यह महिला उसकी अपनी मां थी। समय बीतता गया, ईडिपस और जोकास्ता के कई बच्चे हुए, लेकिन देवताओं की नज़र में पाप छिपता नहीं। एक दिन थेब्स में भयानक बीमारी फैल गई। देवताओं ने संकेत दिया कि जब तक उस व्यक्ति को सजा नहीं दी जाएगी जिसने अपने पिता की हत्या की और अपनी मां से विवाह किया, तब तक यह कष्ट समाप्त नहीं होगा। सच्चाई सामने आने लगी। उस गडरिये ने जिसने बचपन में ईडिपस को बचाया था, खुलासा किया कि ईडिपस असल में राजा लायस का ही पुत्र था। यह सुनकर जोकास्ता, जो अब अपने बेटे की पत्नी भी थी, यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने खुद को फांसी लगा ली। जब ईडिपस ने अपनी मां और पत्नी का शव देखा तो वह खुद को क्षमा नहीं कर सका। उसने जोकास्ता की पोशाक से सोने की पिनें निकाली और अपनी आंखें फोड़ लीं ताकि वह अब इस भयावह सच्चाई को और न देख सके। अब थेब्स के लोगों ने ईडिपस को शहर से बाहर निकाल दिया। उसकी बेटी एंटिग्नी ही एकमात्र व्यक्ति थी जिसने उसे सहारा दिया। अंधा, गरीब और दर दर की ठोकरें खाते हुए ईडिपस ने अपनी बाकी जिंदगी एक भिखारी के रूप में बिताई। अंततः उसने यह समझ लिया कि कोई भी इंसान अपने भाग्य से नहीं बच सकता। एडिपस की इस दुखद कहानी को हजारों साल बीत गए, लेकिन यह आज भी साहित्य, मनोविज्ञान और दर्शन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। कई नाटकों, फिल्मों और किताबों में इस कहानी के अंश देखने को मिलते हैं। यह हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है, क्या सच में भाग्य को बदला जा सकता है, या हम सब किसी न किसी तरह अपनी किस्मत के जाल में फंसे हुए हैं। उसकी कहानी सदियों तक गूंजती रही और महान मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड को भी इसने प्रेरित किया। फ्रायड ने ओडिपस कॉम्प्लेक्स का सिद्धांत दिया,
जिसमें उन्होंने बताया कि हर युवा लड़के के मन में अनजाने में अपनी माँ के प्रति आकर्षण और अपने पिता के प्रति प्रतिस्पर्धा की भावना होती है, ठीक वैसे ही जैसे एडिपस के साथ हुआ था।